बॉटम 12 होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी। अगर हम अपर ब्रैकेट की बात करें, 4 दिन का कंपटीशन अपर ब्रैकेट में भी हमको देखने को मिलेगा। सेम चीज, 24 टीम्स 3 ग्रुप्स के अंदर राउंड रॉबिन फॉर्मेट, लेकिन एक चीज यहाँ पे अलग होगी, टॉप 12 आगे बढ़ेंगी, जाएंगी सेमीफाइनल्स, और जो बॉटम 12 होंगी वो खेलेंगी क्वार्टर फाइनल्स। जी हाँ, और उसके बाद शुरू होगा क्वार्टर फाइनल्स का सिलसिला, जहां पे एक बार फिर से खतरा रहेगा एलिमिनेशन का। बट सितंबर 26 से सितंबर 29 तक क्वार्टर फाइनल्स खेला जाएगा। X-Pac भी है, VXT जैसे आपने कहा भी, CS4 उनको भी हम देखने वाले हैं। ग्लिचिक सीगॉन वहां पर मौजूद है। क्या वो ड्रॉप क्लैश की तरफ जाएंगे या फिर एक सेफ ड्रॉप लेने वाली, ये सब चीजें जानने के लिए सीधा नजर डालते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ। खुश हैं अरीब, काफी सारी चर्चाएं उनके लिए भी करी गई हैं, कैसे वो IGL बने और उसके लिए फंस गए ग्लिचेक्स। उनके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की यूटिलिटीज का इस्तेमाल करें, उन्हें परेशान करें। हेक्टर ने सीधा जंप किया, मॉली कर दिया और उसके बाद भी काउंटर नहीं कर पाएंगे ग्लिचेक्स। ये बहुत बड़ी गलती थी आपके तरफ से, अटैक करना चाहिए था, लेकिन हेक्टर ने बहुत अच्छा यूटिलिटीज का इस्तेमाल किया उस फाइट में। तब आपको देखने को मिला था। और वहीं पर रेवरेंड X-Pac, अलीबाबा रेडर्स को फाइनली उन्होंने स्पॉट किया है, और अब अलीबाबा रेडर्स वो भी जोन के बाहर, रेवरेंड X-Pac वो भी जोन के बाहर, और फियर्स का ये स्कारल के टैप शॉट्स कमाल करते हुए बर्स्ट शॉट्स, नॉक्स निकाले गए हैं। पर हाँ, रश करने के लिए आपको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा, और वही कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल भी रही है। पता चल चुका है कि ये सबसे अच्छा मौका है स्लैमिन करने के लिए, क्योंकि एक खिलाड़ी तो वहां पे रिवाइव देंगे, और ऐसे में हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी कि ग्रेनेड के साथ और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाए। आप ग्रेनेड देखिए, चलती गाड़ी से फेंका गया, उसके बहुत ज्यादा पास चले गए थे। खतरा ज्यादा रेवरेंड X-Pac के लिए हो सकता था, लेकिन अपने आप को संभाला गया। साइड लाइन से आएगी, वो थर्ड पार्टी करना चाह रहे हैं अपने ग्रेनेड के माध्यम से। रेवरेंड X-Pac एक एक करके इनके ऊपर भी मुश्किलें बढ़ी, लेकिन आखिरकार एगी को बाहर किया गया। देखिए मैं बस सोच ही रहा था कि वो ग्रेनेड अगर गाड़ी वहां पर रुकी होती तो तीनों प्लेयर वहां पर गिराए जाते, पर अच्छी खबर रही कि गाड़ी वहां से उन्होंने हटा दी। वो नॉक डाउन होते हुए आपको दिखाई दिया, पर टीम तामिलाज और रेवरेंड X-Pac सीधा चार्ज करके अंदर के साइड पर, और ट्रेस उन्होंने पहला फिनिश निकाला, वहां पर नॉक निकाला। इमगॉड वो भी डाउन हुए, और फॉक्स उनका एलिमिनेशन हुआ है, और लेंस और उनके साथ साथ मिस्टर IGL बचते हैं मात्र ये 2 खिलाड़ी। लेकिन अब फिलहाल इकलौता खिलाड़ी रहेगा मिस्टर IGL। रेवरेंड X-Pac को हो क्या गया है, एक टीम को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी टीम की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्लैमिंग करने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा प्यारा। टीम तमिलाज कमबैक करना चाह रहे हैं अभी भी इस फाइट में। मिस्टर IGL उनके पोजीशन से नहीं वाकिफ है, यहाँ पे सेंसे स्मोक करके उनकी तरफ जाने की कोशिश। रिवाइवल चलिए एग्जीक्यूट किया जा चुका है, लेकिन वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वो भी इस फाइट में इंटरेस्टेड है। स्लैमिन किया गया, साहिल को गिराया जा चुका है, प्रो को भी गिराया जाएगा, और देखते ही देखते वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स जितनी तेजी से इस फाइट की ओर आए थे, उतने ही तेजी से अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते ही चले जा रहे हैं। और पूरा फायदा रेवरेंड X-Pac 9 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं इनकी तरफ से। देखिए रेवरेंड X-Pac को तो फायदा मिला ही मिला, वहां पर 2 OP के जो टॉप डॉग थे उन्होंने पहला नॉक निकाला, और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि अगर चार्ज करना था तो हेक्टर के साथ वो टीम पूरी आ सकती थी। वहां पर वो शैडो थे जो पानी के अंदर तैराकी लगा रहे थे, उन्होंने देख लिया हेक्टर को, उन्होंने उनका एलिमिनेशन किया है। पर ये जो फाइट थी बहुत समय पहले थोड़ी सी रुक गई थी। अब इस फाइट की बारी आने वाली है, जहां पर टीम तामिलाज और रेवरेंड X-Pac एक दूसरे के आमने सामने। मिस्टर IGL अंदर की साइड पर वो मोलोटॉव गया, वो वापस बाहर निकल के आए, पर सेंस से उन्होंने मिस्टर IGL को देखा है, पर 2 OP के टॉप डॉग वो हर जगह से प्लेयर्स को देख सकते हैं। फियर्स उनको डाउन किया गया, पर टीम तामिलाज एमगॉड क्या ये उनका अंत है? जी हाँ, ग्रेनेड परफेक्शन के साथ, और टीम तामिलाज 10वें पायदान पर मात्र 2 फिनिशेस, और उनका सफर इस मैच में यहीं तक। बट आप इन्हें तो देखें, 11 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं। आपको रिवाइव देना इस पॉइंट पे लगभग वो नामुमकिन सा लग रहा है। सिन्वे उनके भी खिलाड़ी आप देखिए, जैसी सर्कल की तरफ जाने की कोशिश किए, मिड रेंज से रेवरेंड X-Pac है कि हर फिनिश अपने नाम करते हुए 14 टोटल फिनिशेस निकाले जा चुके हैं, और पहली मैच में इतना ज्यादा डोमिनेंस 16 फिनिश यहाँ पे हो चुके हैं उनके। और उनके पास जो कवर और हार्ड कवर के साथ साथ जो सर्कल मिला है ना, उसका जो फायदा उठा रहे हैं। अभी और नंबर्स आएंगे और फिनिशेस फॉर श्योर उनके आने वाले हैं। देखिए ये तब होता है जब आपके पास असॉल्टर्स बहुत कमाल के होते हैं, ये तब होता है जब आपके पास IGL आपके सारे असॉल्टर्स को संभाल कर रख सकता है। हमने सेंसे का गुस्सा देखा है, लैन इवेंट पर हमने सेंसे का गुस्सा देखा है, कैसे छोटी छोटी अगर गलतियां होती हैं तो वो प्लेयर्स को कंट्रोल करना जानते हैं। और इसीलिए हम कहते भी कि सेंसे अगर फायर पावर में भले ही थोड़ा वो पीछे रहे अपने बाकी असॉल्टर से, पर जब आइजुलिंग की बात आती है वो खिलाड़ी अव्वल नंबर से पास होता हुआ आपको देखने को मिलता है, और इस मैच में वो चीज उन्होंने दर्शाया भी है। नीड्स करके कंफर्मेशन चाहते हैं, लेकिन रेवरेंड X-Pac वो उस कंपाउंड को छोड़ के साइड लाइन पे आ रहे हैं, वो यहां से भी फिनिशर निकालना चाह रहे हैं। वो किन्हीं को सरवाइव करने का मौका देना नहीं चाहते इस लॉबी में। लॉबस्टर एक बेहतर ग्रेनेड
और दोनों ही खिलाड़ियों का एलिमिनेशन हो सकता है। रेक्स बॉय, मोक्ष, क्या यहाँ से उनका और सर्वाइवल गेम जाने वाला है? बट ग्रेनेड काफी ज्यादा आगे जा रहा है। बट फाइनली टॉक्सिक का वो ग्रेनेड और उसके बाद अटैक मोक्ष को भी बाहर किया जाएगा। एक अच्छा मुकाबला सिन्वे के लिए भी, बट ऑटोबॉट उन्होंने भी शुरुआत ले ली है इस मुकाबले में। और टॉक्सिक उन्होंने वो 3 फिनिशेस भी निकाले हैं, पर ट्रेस गॉड अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। बॉट फायर उनको वहां पर डाउन किया गया और जैसे आप कह भी रहे थे, टॉप डॉग उनका जो रिवाइवल है वो संभव हो पाया है। फियर्स वो आगे गए गॉटन के साथ, पर टॉक्सिक उनके हाथ में एक ग्रेनेड अगर ठिकाने पर आया तो रेवेनेंट स्पार्क के 2 खिलाड़ियों को काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। पर वहीं पर रैल्फी उन्होंने सेंसे को वहां पर डाउन कर दिया। अच्छी खबर ये रहेगी कि ट्रेस गॉड वो उनके साथ में है और रावण इसीलिए कहते हैं कि 2-2 का स्प्लिट हमेशा काम करता है। वहां पर भले वो प्लेयर डाउन हुआ पर रिवाइवल के लिए वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है। आसान रिवाइवल सेंसे के लिए, पर सामने से एक और ग्रेनेड जहां पर लॉबस्टर वो डाउन हुआ। ट्रेस गॉड उन्होंने लकी 2 नोप को भी देख लिया और जो खिलाड़ी अंदर टॉप डॉग बैठे हुए थे, गॉटन का ग्रेनेड सीधा उनके मुंह पर गया। टॉप डॉग वो डाउन हो गए। रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला ट्रेस गॉड 7 फिनिशेस के साथ। रेवेनेंट एक्सपार्क रावण टोटल 19 फिनिशेस ये टीम निकाल चुकी है। लेकिन अभी भी कार्य समाप्त हुआ नहीं है। मेजी ग्रेनेड वो काफी ज्यादा फारी बढ़ गया वहां पे फियर्स के ऊपर। कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। नंबर्स बराबर हो सकते हैं अगर वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो जाए ऑटोबॉट्स की तरफ से, लेकिन वो मुश्किल होता है। और गॉटन बहुत आसानी से नीचे चले गए और वो आखिरी प्लेयर रैल्फी उनको भी वहां पर डाउन कर दिया गया। एंड रेवेनेंट एक्सपार्क पहला मुकाबला फिनिशेस। और क्या ये पहला मुकाबला है मेजी? Because the MVP of the match is going to be none other than Trace God from Revenant Export. देखिए अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट पे देखा था, वहां पे भी MVP बन के गए थे, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ इस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि आदत हो गई है ट्रेस गॉड के डोमिनेशन से। लेकिन उसके बाद आप देखिए गोटन रीसेंट एडिशन इन रेवेनेंट एक्सपार्क, उसके बाद भी डोमिनेशन गोटन की तरफ से ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये इस टीम पे न्यू है। Yeah, and things को मिल रहे हैं। I think Autobots played really well as well, Yes. considering the fact that they were low-key playing on the north side here. They were just getting a couple finishes here and there, getting a top 2 finish with decent amount of plays from boys isn't too bad, because again, every single team competing in Group A, B, and C, their goal is to survive top 12. So basically, Miramar multiple drop clashes. I'm